वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर्स एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर्स। इट टेक्स 500 कंप्लीट revolutions to move once over to level a playground. Find area of the playground in meter square। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है कि एक रोलर है और जो वेलकम स्टूडेंट्स, एक रोलर है बच्चों और जो रोलर है वो 84 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो उसकी लेंथ या हाइट है वो है बच्चों 120 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? अब आपसे पूछता है कि उस रोलर को एक ग्राउंड जो है वो प्लान करना है। ठीक है बच्चों, और उस ग्राउंड को कंप्लीट करने में उसको 500 रेवोल्यूशंस लगते हैं और आपसे पूछता है बच्चों कि आप बताओ ग्राउंड का एरिया कितना है। फिर से क्वेश्चन बच्चों, रोलर किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कि आज का जो रोड्स पर जो मैग्नेटाइजेशन होती है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है रोड्स की, आपने देखा कि वहां रोलर चलता है। अब मैं रोलर तो यहां नहीं ला सकता बच्चों, मैंने रोलर की जगह ऐसा मान लो ये रोलर है। ठीक है, ये बच्चों इसका है डायामीटर ये 84 सेंटीमीटर, ये रोलर का डायामीटर है। और बच्चों ये रोलर की लेंथ है, ऐसे रखेंगे हम लेंथ और ऐसे रखेंगे तो हाइट। बच्चों आप इसको मान लो ये रोलर है, ये रोलर का वो एक व्हील है जो रोड पे चलता है और रोड को प्लान करता जाता है और इस क्वेश्चन में वो ग्राउंड को प्लान कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि जब ये रिवॉल्व करता है, उस ग्राउंड पे चलता है, तो पूरे ग्राउंड को इसके 500 रेवोल्यूशन लगते हैं। क्लियर? और आपसे पूछता है बच्चों कि आप बताओ उस ग्राउंड का एरिया कितना है और एरिया मीटर्स में निकालना। क्वेश्चन समझ आई बच्चों कि हमने बताना है कि ये जो व्हील है या जिसको हम रोलर कहेंगे, ये ऐसे घूम रहा है कहां? रोड पर। और एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखिए जैसे बच्चों यहां मैंने इसका 84 डायमीटर रखा है, रेडियस ये 84 डायमीटर, रेडियस यहां से जाएगा 42 सेंटीमीटर है। कहता ये जो डायमीटर ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक है बच्चों, और कहता कि ऐसे ऐसे रहो। अब देखो एक रेवोल्यूशन बच्चों कैसे होगा, मैंने यहां रखा है। देखिए बच्चों ये मैंने इसकी हाइट लेकर रखी है जो 42 सेंटीमीटर और ये निशान मैंने ये यहां से मान लो रोलर चलने लगा। ठीक है बच्चों, इसको हम ग्राउंड मानते हैं और ये रोलर चलने लगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे, ये बच्चों डायमीटर मैंने ऊपर रखा, ये रोलर चलने लगा, ये ग्राउंड को लेवल कर रहा है, ऐसे लेवल कर रहा है, ऐसे लेवल कर रहा है। अभी इसका राउंड पूरा नहीं हो, हाफ राउंड यहां हो, मैं यहां से देख रहा हूं। जब ये टच हो जाएगा बोर्ड के साथ, ये अभी जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये, और यहां पर इसने ग्राउंड को टच किया जहां मैंने ये उंगली रखी। ये बच्चों यहां है, यानी एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया इसने कवर किया, ये एक रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये जो इसकी लेंथ है, ये जो हाइट इसकी है, ये है 120 सेंटीमीटर और ये जो डायामीटर इसका था वो बच्चों घूम रहा था तो डायामीटर इसका था 84 सेंटीमीटर। और इस तरह से जब हमने इसको खोला, यानी जब इसने एक राउंड कंप्लीट किया, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई और ये इसका सरकमफ्रेंस आया और ये इसकी हाइट आई। ठीक है बच्चों, तो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट करके हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। बच्चों आप देख सकते हैं कि जब ये रोलर चल रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो ग्राउंड के, इसका कोई रोल ही नहीं है। देखो ये जब ऐसे चलेगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। इसका मतलब एक रेवोल्यूशन में जो ये ग्राउंड का एरिया कवर करता है वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है, यानी एक चक्कर में वो इतना एरिया कवर करता है। और ऐसे ऐसे 500 वो रेवोल्यूशन या चक्कर मारता है ग्राउंड के और ग्राउंड कंप्लीट हो जाता है और आपसे पूछता है कि आप बताओ ग्राउंड का एरिया कितना है। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, हम इसका रोलर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और जितना लेटरल सरफेस एरिया होगा वो एक राउंड में कंप्लीट होगा।
क्लियर बच्चों? जैसे हमारे पास ये लेटरल सरफेस है, ये एक राउंड में क्लियर हुआ। ये एरिया जब हमसे निकलेगा, इस एरिया को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो ग्राउंड का टोटल एरिया होगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको। बच्चों डायामीटर ऑफ द रोलर है 84 सेंटीमीटर। बच्चों डायामीटर ये होता है, ये है डायामीटर, और इसका हाफ होगा रेडियस। तो इसका रेडियस आएगा 84 का हाफ 42 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रोलर, बच्चों जब ये रोलर ऐसे है तो हम इसको लेंथ कहेंगे और ऐसे इसी को हाइट कहेंगे। तो जो फार्मूले में हम हाइट लिखते हैं वो लेंथ भी होती है। तो लेंथ ऑफ द रोलर आर हाइट इक्वल 120 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बच्चों हम कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 2 पाई आर। बच्चों ये 2 पाई आर क्या है? इसका सरकमफ्रेंस इंटू एच यानी हाइट। तो बच्चों वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120। आर बच्चों रेडियस है, 7 6 आर 42। तो बच्चों कितना आता है ये? ये आया 44 6 आर। तो ये बच्चों सारा कितना आता है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। जब हम बच्चों इसको मीटर में चेंज करें, ये बनेगा 31,680 अपान बच्चों कितने सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है? 100 से। बच्चों स्क्वायर है तो 2 बार 100 लिखेंगे। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ एक 0 कैंसिल हुआ, 1 2। देखो बच्चों ये बनेगा 3168 अपान 1000। बच्चों 3 0 है, इसका मतलब डेसिमल के उधर 3 डिजिट जाएंगे, यानी 8 भी डेसिमल के उधर, 6 भी डेसिमल के, 1 भी डेसिमल, फिर आएगा पॉइंट यहां। ये बच्चों बना, यानी एक रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है? 3.168 मीटर स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द ग्राउंड covered in 1 revolution is equal to 3.168 मीटर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे बच्चों कितने रेवोल्यूशन है? एरिया ऑफ द ग्राउंड covered in 500 revolutions is equal to 500 multiplied by 3.168। ठीक है बच्चों? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 एडवांस में पहुंचेंगे। 5 8 40 कैरी 4, 5 6 30 और 34 कैरी 3, 5 1 5 और 3 8, 5 3 15। ठीक है बच्चों? अब डेसिमल के उधर कितने 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट गए, तो ये हमारे पास आया कि एरिया ऑफ द ग्राउंड कितना है बच्चों? 1584 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों, ठीक है बच्चों? ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिलिंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. ठीक है बच्चों? क्वेश्चन है कि एक सिलिंड्रिकल पिलर है। आपने देखा होगा बच्चों मकानों में वो सिलिंड्रिकल पिलर होते हैं, उस पिलर को पेंट करना है
और जो पेंटर कहता है वो कहता है कि मैं 12.5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के ले लूंगा। पिलर ने का जो पैंट है उसका रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के 12.5 रुपए है। पिलर की हाइट जो वो है 3.5 मीटर यानी 3.5 फीट हाइट में, 3.5 मीटर हाइट में है पिलर। और जो पिलर का जो डायामीटर है यानी जो पिलर का डायामीटर है, ये डायामीटर ये कितना है बच्चों, ये है 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है कि 12.5 रुपए या 12.50 रुपीज के हिसाब से उस पिलर को पेंट करने में कितना खर्चा लगेगा। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हमारे पास हाइट ऑफ द पिलर है 3.5 मीटर, रेट ऑफ पेंटिंग है 12.50 पर मीटर स्क्वायर, डायमीटर ऑफ द पिलर है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात का ध्यान रहे कि हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, हाइट इसकी मीटर में दी है, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें इसको भी किस में करना चाहिए बच्चों, मीटर में ही चेंज करना है। तो कितने सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर से, ये बनेगा 25/100 मीटर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.25 मीटर। हम 0.25 मीटर इसको लिखें या 1/4 मीटर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इससे कहा है कि वो जो पिलर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि पिलर की बेस तो नीचे बंद होती है, पिलर का टॉप भी छत में बंद होता है, तो हमारे सामने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम और उसी को फिर हम 12.5 से मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा कि उसका खर्चा कितना। तो क्या करेंगे बच्चों कि हमें पता है कि ये जो पिलर होता है उसका हमारे सामने कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसकी हाइट भी दी है 3.5 मीटर, इसका रेडियस भी हमारे पास दिया है 0.25 मीटर, और हम पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर जो हमें पेंटर ने रेट कहा है कि 12.50, तो उस कर्व्ड सरफेस को एरिया को 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो बच्चों देखिए, अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 2πr, या अगर पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी h। डाल दो बच्चों वैल्यू, 2 × 22/7 × r हमने लिखा 1/4, भी हम चाहें 1/4 लिखें, चाहे तो हम 0.25 लिखें, कुछ भी, और हाइट बच्चों है 3.5। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 11 are 22। 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आता है बच्चों 38.5/7। ठीक है बच्चों, और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35। ठीक है बच्चों, और फिर हमारे पास कितना रहता है, तो 38.5/7 हमारे पास बच्चों इसका क्या आया, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, यानी ये मीटर स्क्वायर। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि अब हम रेट लगाएंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹2
12.50 और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38.5/7 इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा 12.50 मल्टीप्लाई बाई 38.5/7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कितना आता है टोटल, ये कैंसल होता है, 7 5s are 35 और 5.5 इंटू 12.5, तो ये कितना बनता है बच्चों, ये बनता है बच्चों 68.50। तो कितना खर्चा लगेगा, दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹68.50 हमारा आंसर। बच्चों मैंने इसको फर्दर यहाँ कैलकुलेशन नहीं की, हम चाहते थे उसको करते कर, जैसे मैंने यहाँ कैंसिल किया हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते 38.5/7 5.5, क्योंकि हमने इसको दोबारा कैलकुलेशन में लाना था, इसलिए 12.50 मल्टीप्लाई बाई 38.5/7। तो आप अगर चाहें तो बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ये जो 38.5/7 है ना, इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आता है 5.5, तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 12.50 मल्टीप्लाई 5.5, वैसे भी निकलेगा, और जैसे अभी हमने बोर्ड से किया है ऐसे भी ये आंसर निकल सकता है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, निकले तो वेल और नहीं निकले तो वेरी वेल, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन निकला तो आप मुझे आंसर बताएंगे, नहीं निकला तो फिर मैं आपको यहां से करवाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।